अगर एक इंसान जन्म लेता है तो उसको मरना भी पड़ता है और मरने के बाद हमारा शरीर के साथ क्या होता है भाई सब लोगों ने देखा है, जला दिया जाता है वरना दफना दिया जाता है। लेकिन हमारा आत्मा के साथ क्या होता है आपको पता है? तो इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो पे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का स्टोरीज मिस्टीरियस वीडियोस आपको इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सुदेश मिस्टीरियस। गरुड़ पुराण के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद उसका शरीर से उसका आत्मा अलग हो जाती है और उस शरीर को हम जला देते हैं या तो फिर दफना देते हैं। लेकिन हमारा जो आत्मा होता है वो कभी मरती नहीं है, वो जिंदा रहता है। और जैसे शरीर से हमारा आत्मा बाहर निकल जाता है, ऐसे हमें चित्रगुप्त अपने साथ यमलोक लेके जाते हैं और हमारा पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। हिसाब करने के बाद हमें वापिस धरती लोक पर ही भेजा जाता है, मतलब पृथ्वी लोक पर ही हमें भेजा जाता है जहाँ पर हम रहते थे उस लोक पर। और वहाँ पर हम आसपास भटकते रहते, हम अपने लोगों को देख सकते, उनसे बात कर सकते, लेकिन वो हमारा बात सुन भी नहीं सकते, ना कि हमें देख सकते। तो हम ऐसे भटकते रहते उनके बीच में 13 दिनों तक। और 13 दिनों के बाद पिंडदान होता है और पिंडदान के बाद ही हम यमलोक वापिस जा सकते हैं। 13 दिनों के बाद आत्माएं यमलोक जा सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये बताया जाता है कि जब हमें यमलोक से धरती पे भेजा जाता है आत्माओं को, तो वो वापस जाने के लिए उनका पास शक्ति रहता नहीं है, जिस वजह से हमें पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान के दौरान उनको शक्तियाँ मिलता है, जिस वजह से वो यमलोक जा सकते हैं। लेकिन उस वहाँ तक आत्मा को जाने के लिए भी लगभग 1 साल लग जाता है, लगभग 12 महीने लग जाते यमलोक तक जाने के लिए। इसके लिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगी, मरने के बाद कभी भी पिंडदान किए बगैर नहीं रहना चाहिए, उनको पिंडदान देना चाहिए। जिस वजह से चित्रगुप्त से लेके जाते यमलोक तक तो उनको ज़्यादा कष्ट नहीं पहुँचता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पिंडदान ना दिया हो और वो 13 दिनों के बाद चित्रगुप्त जब उनको लेने के लिए आते, तब भाई उनको बहुत कष्ट पहुँचाकर यमलोक तक लेके जाते। अगर उन्होंने पाप भी बहुत किया हो तो भाई पूछो ही मत, ज़्यादा ही कष्ट देकर उनको यमलोक तक लेके जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा पाप नहीं किया, ज़्यादा पुण्य किए, तो भाई आपको जब यमलोक लेके जाएंगे वापिस चित्रगुप्त, तो आपको ज़्यादा कष्ट पहुंचाएंगे नहीं, अच्छे से आपको देखभाल करके वो यमलोक आपको लेके जाएंगे। लेकिन आपने अगर ज़्यादा ही पाप किया है, घोर पाप किया है, तो आपको जब यमलोक लेके जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा। ऐसे सब हमारा गरुड़ पुराण में लिखा गया है। और यमलोक पहुँचने के बाद, ये सब होने के बाद, 13 दिन ख़त्म होने के बाद जब हम यमलोक पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद मतलब यमलोक पहुँचते 1 साल लगता है, ऐसे टाइम का बात कर रहा हूँ। तो जब पहुँच जाते उसके बाद हमें स्वर्ग या नर्क, उसका बीच का मतलब अगर आपने ज़्यादा ही पाप किया तो आपको नरक में भेजा जाएगा, अगर आपने पुण्य किया है तो आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। ऐसे गरुड़ पुराण में लिखा गया है। और अगर आपने ज़्यादा ही पाप किया है तो आपको अगले जन्म में भेजा जाएगा, मतलब आपको जितना दंड देने का उतना दंड देने के बाद आपको दूसरा जन्म में भेजा जाएगा, जो कि एक सांप का जन्म हो सकता है, जानवर का जन्म होता है, किसी भी जन्म में भेजा जाएगा। मनुष्य योनि को छोड़कर अगर आपने ज़्यादा ही आपको ज़्यादा ही पाप कर रखा हो तो भाई आपको ऐसा भी हो सकता है अगला जन्म में आप ज़्यादा ही जैसे भिखारी बन के पैदा हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपने पुण्य किया तो आपको ऑफकोर्स स्वर्ग में स्थान मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में स्थान मिलने के बाद भी अगर आपका कोई एक ऐसा इच्छा है, ऐसा कोई काम है पृथ्वी लोक पर जो आपको करना है, तो आप वापिस ज़रूर पुनर्जन्म लोगे। और जब तुम पुनर्जन्म लेते हो तो आपका पीछे का एक मकसद होना चाहिए कि आप क्यों पुनर्जन्म ले रहे हो। आपको कोई काम करके ख़त्म करना होगा, तब आप पुनर्जन्म ले सकते हो। और तब जब लेते हो तब मनुष्य योनि पर ही जन्म लोगे, ना कि जो लोगों ने पाप किया वो लोग तो भाई कोई जानवर, कोई पक्षी ऐसे टाइप में जन्म लेंगे। लेकिन आप पुनर्जन्म लेते हो, आपको कोई काम करना है, तब मनुष्य योनि पर जन्म लोगे। और उस काम को करने, जब तक आप काम करोगे नहीं, जिस काम के लिए पैदा हुए वो काम करोगे नहीं, तब तक आप मनुष्य जन्म पे बार बार जन्म लेते रहोगे। उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर देना। और इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट वीडियोस के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने मत भूलना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने मत भूलना, वही उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको शॉपिंग करना है विथ लो डिस्काउंट तो 2 पेजेस, एक फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम पेज है, दोनों में जाओ, फॉलो करो और शॉप करो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलने तक सुदेश कुमार साइनिंग आउट।